आगे का कैसे दूसरा क्वेश्चन होएगा। ठीक है, तो देखिए ये है आपके पास 3x² प्लस 13x माइनस 10। ओके, इसको आपको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर समझ रहे हैं मतलब कैसे बनाना है आपको। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि ये जो टर्म है ये आपकी a² माइनस x² के टर्म्स में आ जाए। ठीक है, तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स हमें बनानी है। तो सबसे पहले प्रोसीजर होती है इसकी कि आपको जो x² के साथ टर्म है वो कॉमन लेना पड़ेगा। मतलब 3 आपने कॉमन ले लिया सब में से। ठीक है, जो टर्म आपको कॉमन लेना है वो सब में से लेना है कॉमन। तो x² में से तो 3 कॉमन आ गया प्लस 13x। 3 कॉमन लेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा क्योंकि 13 में 3 नहीं है, 3 की टेबल में 13 नहीं आता। ओके, माइनस 10/3। इतना आपको समझ में आया। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो x के साथ है, ठीक है, ये आपकी हो गई फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप आपकी हो गई कि x² के साथ जो भी है वो कॉमन ले लिया आपने। अब आपको ये पूरा ब्रैकेट में ही चलाना है। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट में ही चलेगा। अब आपको क्या करना है कि x के साथ जो टर्म है उसको आप आधा करेंगे। 13/2 को आप आधा करेंगे, तो आधा किया तो ये हो गया 13/2 इंटू हाफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/4। अच्छा 3 है, ओके, तो 13/3 है तो इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 3×2 = 6। ओके, देन इसका आपको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो 13 का हो जाएगा 169 और 6 का हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये जो टर्म आया है इसको आप जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। ओके, तो एक स्टेप ये, फिर सेकेंड स्टेप में आपको ये वाला काम करना है। अब थर्ड स्टेप में आप इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 3 है x² माइनस 13/3x। ठीक है, और है माइनस 10/3। तो आपको एक बार जोड़ना है ये वाला टर्म 169/36 और एक बार आपको 169/36 घटाना है। ओके, ये सारा काम ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, तो ये आपकी तीसरी स्टेप हो गई। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद x² माइनस 13/3x। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये जो टर्म है आपका ये वाला, इसको सबसे लास्ट में पहुँचा दीजिए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ -10/3 और जो प्लस 169/36 था उसको यहाँ लिख रही हूँ और माइनस 169/36 जो है उसको यहाँ लिख रही हूँ। और जो 10 बटे क्या था 3 था, है ना, -10/3 उसको मैं यहाँ लिख रही हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, जो मेरा ये जो 3 टर्म बने, मेरे पहले 3 टर्म, ठीक है, ये जो पहले 3 टर्म बने ये स्क्वायर बन जाएगा मेरा। ठीक है, तो x² माइनस 13x प्लस 169/36, ये पहले 3 टर्म मैंने अलग कर लिए और माइनस इन दोनों में से, क्योंकि दोनों में माइनस है तो मैंने माइनस बाहर निकाला, तो 169/36 प्लस 10/3। ओके, तो अब जो मेरा ये वाला टर्म बन गया, पहला वाला टर्म, ये इसको आप बेझिझक लिख दो। पहला टर्म क्या है x, बीच में क्या लगा है माइनस 16/36 को आप क्या 169/36 को आप लिख सकते हो 13/6 का होल स्क्वायर। ओके, तो जो आपका पहला 3 टर्म बना, मैंने आपको बताया लिखना कैसे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x लिखना है क्योंकि यहाँ पर x है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ साइन देखो बीच में माइनस है प्लस है, वो लगाना है यहाँ पर। ओके, उसके बाद जो ये है इसको आपने किसका स्क्वायर बनाया था, तो इसको आपने बनाया था 13/6 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 13/6। ओके, तो पहली टर्म आपकी आ चुकी। ब्रैकेट के बाहर जो 3 है उसको आप एज इट इज चलने दो, बड़ा ब्रैकेट है ना। ओके, कनेक्शन थोड़ा सा लॉस्ट हुआ था, कहाँ पर थे हम लोग, ये था x माइनस 13/6 का स्क्वायर, यहाँ तक थे और 3 बाहर था। ठीक है, और माइनस का आपके पास टर्म था 169/10, क्या था यार 169/36 माइनस 10/3 ऐसा कुछ था ना, जो भी था वो यहाँ पर टर्म था, तो माइनस कॉमन निकाल लिया था तो यहाँ पे प्लस हो गया था। इस टर्म को आप अलग सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 36 आएगा, 169 एज इट इज,
3 12 जा 36, तो 10 12 जा 120, ठीक है। और 169 प्लस 120 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 8 2, है ना, और बटे 36, तो 289 बाय 36। तो इस पूरे की जगह आप लिख सकते हो 289 बाय 36। ओके, तो ये पूरा मैं यहाँ से हटा देती हूँ और इसकी जगह लिख देती हूँ 289 बाय 36। 289 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। तो इसको आपको अगर स्क्वायर बनाना है तो इसको रूट लगा दो आप। ओके, और जो 36 है, 36 की जगह आप लिख दो 6 और इस पूरे का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये वही टर्म बन जाएगा जो कि आपका ये है 289 बाय 36, ठीक है। तो इसको मैंने स्क्वायर फॉर्मेट में लिखा, तो ये बन गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन, जो इक्वेशन थी हमारी वो ये थी 3x² माइनस 13x माइनस 10, इसको आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो ये इस टाइप से बन गया, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मेट बनाने का फायदा क्या होता है कि इस फॉर्मेट में हम जब आप इसको लिखोगे तो इस पूरे को आप t मान लो, तो t² माइनस इस पूरे को आप a मान लो, a², ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट बन जाएगा t² माइनस a²। ओके, तो अगर आप मान लो कि मैं आपको क्वेश्चन देती कि आप इसका इंटीग्रेशन करो 1/3x² प्लस 13x माइनस 10, ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन कराना है, तो इसमें आप कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपके पास डिवाइड रूल नहीं होता। तो इंटीग्रेशन में डिवाइड रूल नहीं होता, तो आपको ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन में परफेक्ट स्क्वायर वाला काम होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर वाले काम के लिए आपने उस टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बना लिया तो ये आया, है ना। तो मान लो मैं इसको लिख देती हूँ वो पूरा सॉल्व करके 1/3t² माइनस a² और साथ में मैंने इसको लिख दिया dt, ठीक है। dt में क्यों लिख सकती हूँ इसको, कि मान लो आपने ये जो पूरा सॉल्व किया वो पूरा आपको एज इट इज साइड में सॉल्व कर लेना है, ठीक है। साइड में सॉल्व करके जैसे ही आपको ये टर्म मिलेगा तो आप x माइनस 13/6 को t मान रहे हो, ठीक है। तो dx 13/6 का 0 हो जाएगा इक्वल्स टू dt, इसका मतलब dx की जगह आप dt लिख सकते हो आराम से। तो dx की जगह मैंने कितना लिख दिया, डायरेक्टली dt। ओके, अब आप फॉर्मूला लगा लो 1/t² माइनस a² का, तो ये हो जाता है 1/2 log x माइनस a अपॉन x प्लस a, इस टाइप का फॉर्मूला था ना इसका, तो वो वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर रख दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका log x माइनस a मतलब t माइनस a अपॉन t प्लस a, इस टाइप से। तो t की वैल्यू कितनी है आपकी, t की वैल्यू है ये x माइनस 13/6, तो यहाँ पर t की वैल्यू कितनी लिख दोगे, x माइनस 13/6, और a की वैल्यू कितनी लिख दोगे, a कितना है यहाँ पर, ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म a की वैल्यू लिख दोगे आप। ओके, तो a की वैल्यू यहाँ पर, a की वैल्यू यहाँ पर, t की वैल्यू यहाँ पर और a की वैल्यू यहाँ पर। ओके, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है वो चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है, कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बस फॉर्मूला लगाना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि हम बेसिकली अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा हो, हाँ, हेलो, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगी मैं, ठीक है। तो अभी आप ये देखो कि जो अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दूँ 9x² प्लस 6x प्लस 1 dx, ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना, तो इसके आप फैक्टर देख लो, तो इसका क्या इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो 9x² इसको आप लिख सकते हो 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पर 1 लिख दो डॉट में, तो 2ab हो जाएगा, तो ये a² प्लस b² प्लस 2ab होता है a प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। और a की जगह पर कितना है 3x और b की जगह पर कितना है यहाँ पर 1, तो 3x प्लस 1 का स्क्वायर और साथ में dx। तो ये आपका बन गया एक क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन एक सेकेंड, इंटीग्रेशन 1/3x प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, तो इसमें आप 3x प्लस 1 को क्या मान लो, t मान लो, तो 3dx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो जो ऊपर dx है उसकी जगह लिख दो dt, यहाँ से dx की जगह आ जाएगा dt, और 3 जो है वो यहाँ से अपॉन में चला जाएगा, तो 3 को अपॉन में यहाँ ले लो, और इस पूरे को आपने कितना माना, t माना, तो ये t² होगा। अब आप जानते हो कि ये t की पावर -2 dt हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो
टी की पावर -2 हो जाएगा और 1/3 एज इट इज। तो टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और प्लस सी और 1/3 आ गए। अब आप ये 1/3 आगे, टी की पावर -1 अपॉन में -1 प्लस सी, टी की पावर -1 है, नीचे जाएगा तो टी की पावर 1 हो जाएगा, तो यहाँ से टी हट जाएगा। ठीक है, और ये माइनस जो है इसको आप यहाँ आगे ले लो, तो यहाँ से ये माइनस भी हटा दो। अब टी की वैल्यू क्या है, तो टी की वैल्यू आपने ये मानी है 3x - 1 मतलब +1, तो यहाँ पर जो टी है उसकी वैल्यू रख दो आप 3x + 1। ओके, और जो मैंने पिछला वाला क्वेश्चन बताया था उसमें जो हमने फॉर्मूला लगाया था x² - a² इंटीग्रेशन, ठीक है, क्योंकि आपका जो फॉर्मेट बन रहा था वो यही बन रहा था, क्या बन रहा था, t², t लिखवाया था ना मैंने, t² - a² dt। तो आपको याद होगा कल मैंने आपको इस वाले इंटीग्रेशन का फॉर्मूले लिखवाए थे सारे, ठीक है, ये वाला भी लिखवाया था √x² - a² का इंटीग्रेशन, 1/√x² + a² का इंटीग्रेशन। ये सारे फॉर्मूले जो मैंने आपको कल लिखवाए थे वही सारे फॉर्मूले लग रहे हैं। तो ये t² - a² भी एक फॉर्मूला था उसमें, ठीक है, x² 1/x² - a² dx, ये भी फॉर्मूला था। तो इसका जो फॉर्मूला सॉल्व था उसका फॉर्मूला था 1/2a log x + a या x - a अपॉन x + a, इस टाइप से कुछ था, ठीक है। माइनस प्लस का देख लीजिएगा क्या था उसमें। तो x की जगह पर बेसिकली यहाँ पर क्या है, t है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे t - a अपॉन t + a, और t की वैल्यू आपको याद होगी जो क्वेश्चन में आ रही थी वो आ रही थी x - 13/6, तो t की जगह ये लिख दोगे, और a की जगह आप जान रहे हो कि 289/6 था, ठीक है, यहाँ 9 है और अपॉन में 6 था, तो a की जगह ये लिख दोगे। तो बस वो जो फॉर्मूले कल हमने बताए थे वही फॉर्मूले ये फॉर्मेट बन रहा है, तो वो लगेगा इसमें, ठीक है। चलिए, अब बेसिकली इंटीग्रेशन की जो आइडेंटिटी है वो मुझे बतानी थी, है ना। तो देखिए, जो पहली आइडेंटिटी है वो है a to b fx dx। अगर ये वाला इंटीग्रेशन है तो आप इसको लिख सकते हो a से, एक काम करो यहाँ पर c मान लो, ठीक है, तो a से c लिमिट है, तो आप a से c लिमिट को ब्रेक कर सकते हो, a से b fx dx प्लस b से c fx dx, ठीक है। तो ये एक इंटीग्रेशन का वो है प्रॉपर्टी है कि जैसे मान लो आपकी 1 से लेके 3x² dx लिमिट है, ठीक है, तो आप इसको 1 से लेके 2x² dx कर सकते हो प्लस 2 से लेके 3x² dx कर सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब होता है सम होना, ठीक है, ऐड होना। जैसे मान लो आप 1 से लेके 5 तक x dx लिखा है आपने, ठीक है, तो इसका मतलब जब आप x का इंटीग्रेशन करोगे तो x²/2 आएगा, और 1 से लेके 5 तक आपको लिमिट रखनी है। तो इसका मतलब जानते हो क्या होता है कि 1²/2 प्लस 1 से लेके 5 है ना, तो 5 1 के बाद आएगा 2²/2 प्लस, मतलब 1 2 3 4 5 ये पांचों वैल्यू रखनी, तो 1 रख दिया आपने, 2 रख दिया, अब 3 रखिए, तो यहाँ x की जगह पर 3 रखिए, तो 3²/2 प्लस 4²/2 प्लस 5²/2, ठीक है। ये मतलब पूरा सम अप हो रहा है, ओके। तो इंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब होता है कि सारी वैल्यूज आपको उसमें ऐड हो जानी है। तो ये 1 से लेके 3 है, ठीक है, तो पहले 1 से लेके 2 फिर 2 से लेके 3, तो ऐसे आप लिमिट इसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आपका इंटीग्रेशन a to b fx dx में है तो आप इस इंटीग्रेशन को a से b ft dt में कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका fx dx है तो ft dt कर सकते हो, मतलब जैसे अगर आपका क्वेश्चन है 1 से लेके 2x² dx, तो इसको आप 1 से लेके 2t² dt कर सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है। या आपका अगर क्वेश्चन t में आ गया है तो उसको पूरा सीधा आप x में चेंज कर दो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखिए, और हाँ, एक और है कि 0 to a fx dx, ठीक है, अगर 0 to a fx dx है तो आप इसको लिख सकते हो 0 to a f
a माइनस एक्स डी एक्स। हेलो, ओके। तो 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसका आपको लेके आना है कि इसका आंसर पाई बाय 4 है। इसका आंसर क्या होता है ना, तो ये हमें बताना है। तो इसमें आप लगा लो वही वाला फॉर्मूला, 0 टू पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन में साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका सेकंड इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0 टू पाई बाय 2, और ये साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाय 2 मतलब कॉस एक्स, और साइन 90 माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो कि यहाँ पर साइन ऊपर है, यहाँ पर कॉस एक्स ऊपर है, और नीचे देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, यहाँ भी नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। ठीक है, यहाँ भी नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो आप 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक और वाला जो था 0 टू पाई बाय 2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करोगे, दोनों देखो दोनों में लिमिट सेम है। अगर लिमिट सेम हो तो लिमिट को कॉमन कर लो। ठीक है, और डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो डिनोमिनेटर दोनों में सेम कर लो। जब डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो ऊपर वाले दोनों ऐड कर दो। तो ऊपर वाले दोनों ऐड करेंगे तो आप देखो ये पूरा कट जाएगा, और साथ में यहाँ पर dx है। जब पूरा कट गया तो यहाँ बचा 1। ठीक है, तो आपकी लिमिट हो गई 0 टू पाई बाय 2 1 dx। ओके, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और लिमिट रखोगे आप 0 टू पाई बाय 2। ओके, तो ये लिमिट आ जाएगी आपकी पाई बाय 2 माइनस 0। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना,
π/2। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखो कि जब हमने यहाँ पर ऐड किया था तो यहाँ पर i प्लस आई होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला इंटीग्रेशन भी आपका i के बराबर है और ये वाला इंटीग्रेशन भी आपका i के बराबर है। तो दोनों को जब आपने ऐड किया तो i प्लस आई मतलब 2i हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये इक्वल टू कितना आया? 2i, इक्वल टू 2i। ठीक है, तो यहाँ से i की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 नीचे चला जाएगा, तो i इक्वल्स टू आ जाएगा π/4, यानी ये आ गया आपका π/4। मतलब समझ में आया कि इतना बड़ा सा क्वेश्चन था sin x अपॉन sin x प्लस cos x, इसमें आप जाने क्या क्या करते हैं। तो वो सब करने की बजाय हमने एक आइडेंटिटी लगाई यहाँ पर। ये कौन सी आइडेंटिटी लगाई हमने? ये वाली आइडेंटिटी लगाई कि 0 to a fx dx, 0 to a fx dx इक्वल्स टू 0 to a fa माइनस x dx। ओके, तो ये 0 to π/2 था और sin x अपॉन sin x प्लस cos x था, तो इसमें आपने ये लगाया a माइनस एक्स, तो ये sin x था ना, तो ये हो जाएगा sin a मतलब π/2 माइनस एक्स, और अपॉन में sin π/2 माइनस एक्स cos π/2 माइनस एक्स, जैसा हमने यहाँ लिखा है ये यहाँ पर। ठीक है, तो आइडेंटिटी से क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ तक सबको क्लियर है? अब आप देखिए कि अगर हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास कोई कर्व है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है ये y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और मेरे पास एक और लाइन है ये x इक्वल्स टू 4, और एक और लाइन है ये। ठीक है, मेरे पास 3 लाइन है और तीनों के बीच का मुझे एरिया निकालना है। तो ये वाली जो लाइन है ये बेसिकली आपकी y एक्सिस है। ठीक है, ये आपकी x एक्सिस हो गई ये वाली। ठीक है, तो y एक्सिस, उसके साथ में x बराबर 4 वाली लाइन, नहीं सॉरी y बराबर 4 वाली लाइन, और एक ये वाली y इक्वल्स टू mx प्लस c वाली लाइन। ठीक है, तो जो भी इंटीग्रेशन होता है, जैसे ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और ये बीच में ये वाला कर्व है और एक ये वाला कर्व है, तो दोनों के बीच का आप एरिया देखोगे तो ये होगा। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए होता है। तो ये वाला जो मान लीजिए ये वाला लाइन है, इसके साथ ये y1 है आपका। ठीक है, और जो ये वाला कर्व है ये आपका y2 है। तो एरिया जब निकालते हैं तो एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y2 माइनस y1 dx, और यहाँ पर आपकी लिमिट आ जाती है a to b। मतलब लिमिट मान लीजिए कि आपको एरिया निकालना है यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है, तो आपकी लिमिट हो जाएगी 0। मान लीजिए ये वाली वैल्यू है 1 2 3 4 5, तो 0 to 5, तो 0 to 5 y2 माइनस y1 dx। अब आपके पास यहाँ पर दो y हैं, y2 और y1। आपको पहला कौन सा लेना है? जो ऊपर वाला है, जो ऊपर वाला है वो आप यहाँ पहले लिखेंगे, ये ऊपर वाला, और जो नीचे वाला कर्व है ये वाला वो आप बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो उस टाइप से अब आप मान लो कि आपको एरिया निकालना है, एरिया इनक्लोज्ड बाय y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, x एक्सिस x बराबर 0 एंड x बराबर 4, इनके बीच का घिरा हुआ एरिया निकालना है। ठीक है, तो जो एरिया होता है, अगर आपके पास एक ही y दिया हो तो y dx होता है 0, मतलब a to b y dx। ओके, तो अब आपके पास जो y की वैल्यू है वो है 4x माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में dx। 4x माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ये जो कर्व दे रखा है। ठीक है, और जो x की लिमिट है वो देखो 0 से लेके कहाँ तक है? 4 तक है। मतलब सीधी सीधी बात है, आपको ऐसी कोई सी लाइन दे रखी है और आपको लिमिट दे रखी है 0 से लेके 4 तक की, तो यहाँ से 0 से लेके 4 तक का एरिया आपको निकालना है, और एक ही कर्व है। तो ये कर्व आपने लिख लिया यहाँ पर, और लिमिट लगा दी कितनी? 0 से लेके 4 तक की। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए,
तो 4x का हो जाएगा 4x² 2 और x² का हो जाएगा x³ 3 और लिमिट रख लीजिए आप 0 से लेके 4। ठीक है, तो 4x² 2 माइनस x³ 3, तो 4x² 2 माइनस x³ 3 और लिमिट है आपकी 0 से लेके 4। पहले अपर लिमिट रखिए, तो ये 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस x³ 3 और लिमिट है 0 से लेके 4 तक की। तो रखिए भाई, पहले अपर लिमिट रखिए, पहले 4 रखिए, तो 2 यहाँ पर 4 रखोगे तो 16 माइनस यहाँ पर 4 रखोगे तो 4 का क्यूब है तो 64/3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी, तो ये 0। तो इन दोनों का आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू हमको इसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम एरिया निकाल सकते हैं। इसमें डाउट है किसी को? ओके, ठीक है। अब जैसे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अब जैसे क्वेश्चन देखिए 0 to 1 साइन इनवर्स x dx। ओके, 0 to 1 लिमिट है और साइन इनवर्स x का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास अकेला फंक्शन हो तो साइन इनवर्स का आपके पास जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो नहीं होता। ठीक है, लेकिन साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपको पता होता है, ए साइन इनवर्स x का हो जाता है a² माइनस x²। ठीक है, ये होता है इसका, लेकिन क्या यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन इंटीग्रेशन का हमें नहीं पता। तो ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हम निकालेंगे कैसे करके, .1 करके। ठीक है, तो यहाँ पर .1 करके और dx कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें लगाएंगे आप प्रोडक्ट रूल, तो ILATE, तो इस टाइप से प्रोडक्ट रूल लगाना है। ठीक है, इसको फर्स्ट मानिए और इसको सेकंड मानिए। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन करेंगे आप सेकंड का dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx पूरे का dx। ओके, अब साइन इनवर्स x एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस साइन इनवर्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस x²। ये क्या है, डिफरेंशिएशन है, तो मैंने डिफरेंशिएशन लिखा है इसका। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन लिखा है और इंटीग्रेशन 1 का हो जाएगा x और साथ में dx। ओके, तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x, यहाँ पर x² है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं फिर से नए से लिख रही हूँ, तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x/√1 माइनस x² और साथ में dx। ठीक है, और लिमिट आपके पास, आपको याद है कितनी है, 0 to लेके 1। तो लिमिट को सबसे आप ऐसे ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए। ठीक है, ये हम आखिरी में रखेंगे जब इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, t मानेंगे, 1 माइनस x² को t लिख लीजिए, तो 0 माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt। तो x dx हो जाएगा dt/2 और वो भी माइनस का, तो ये यहाँ पर रख दीजिए। तो x साइन इनवर्स x एज इट इज माइनस x dx की जगह dt/-2, तो ये हो जाएगा प्लस और 1/2। ठीक है, माइनस था ना तो प्लस हो गया। ओके, और अपॉन में 1 माइनस x² को t माना तो √t हो जाएगा और लिमिट है 0 to 1। ओके, क्लियर है? अब आप देखो कि आपको यहाँ पर √t है। ठीक है, तो देखिए, तो x साइन इनवर्स x प्लस 1/2। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर कि
ये मैं हटा देती हूँ ना फिलहाल के लिए, ये मैंने हटाया। रूट टी है ना, तो रूट टी को लिख सकते हो टी की पावर माइनस हाफ, और इंटीग्रेशन करोगे तो टी की पावर माइनस हाफ प्लस वन माइनस हाफ प्लस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी की पावर हाफ अपॉन में हाफ, दैट मीन्स रूट टी अपॉन हाफ। तो ये हो जाएगा रूट टी अपॉन हाफ, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स बचा रूट टी। और टी की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ये टर्म गायब करके यहाँ पर सिर्फ लिख देती हूँ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आपके पास जो लिमिट है वो कितनी है, 0 to 1। ओके, तो अब आप रखिए अपर लिमिट, फिर आप रखिए लोअर लिमिट। तो देखिए लिमिट हमेशा कैसे रखी जाती है, एक्स साइन इनवर्स एक्स में एक बार आप 1 रखोगे, किसकी जगह, एक्स की जगह, और यहाँ भी एक्स की जगह पर क्या रखोगे, 1 रखोगे, फिर माइनस लगाओगे, फिर एक्स की जगह पर 0 रखोगे। ठीक है, तो अब देखिए एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। वेट अ मिनट। तो आपके पास है इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन हट गया है, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट है 0 to 1। तो पहले रखिए अपर लिमिट, अपर लिमिट मतलब सब जगह 1 रख दीजिए। ठीक है, तो जब सब जगह 1 रखेंगे तो 1 साइन इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब 0, तो 0 साइन इनवर्स 0 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 0। ओके, जब भी लिमिट रखनी होती है पहले हम अपर लिमिट रखते हैं ब्रैकेट के अंदर पूरा, फिर माइनस लगाते हैं, फिर आप लोअर लिमिट रखते हैं। तो 1 साइन इनवर्स 1, और ये 1 माइनस 1 तो 0 हो गया। ठीक है, और माइनस ये तो पूरा 0, 0 इंटू साइन इनवर्स 0 0, और ये रूट 1, तो ये रूट 1 बचा, तो डेट मीन्स ये बचा साइन इनवर्स 1 माइनस रूट 1। ठीक है, तो ये बचा आपके पास साइन इनवर्स 1 माइनस रूट 1, तो रूट 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो ये आपके पास बच गया 1। ठीक है, अब साइन इनवर्स 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हो साइन 90, साइन पाई बाय 2 1 होता है, माइनस 1 साइन साइन कैंसिल, तो पाई बाय 2 माइनस 1। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से जो लिमिट वाले हैं वो अपने को हैंडल करना है, कि करना वैसे ही है जैसे हम प्रोडक्ट रूल वगैरह लगाते हैं, लेकिन जब लिमिट रखने की बारी आती है तो एक बार आप अपर लिमिट रखते हो, फिर पूरा माइनस करके फिर एक बार लोअर लिमिट रखी जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को। यहाँ तक क्लियर है सभी को। देखिए अब मैं एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, खुद से ट्राई करिएगा। ये है लिमिट 4 से 3 से लेके 4, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। ठीक है, इसमें याद है आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, क्योंकि ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है ये वाला। तो आप मुझे इसका आंसर निकाल के बताएंगे, 1/4 लॉग 5/3 आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिएगा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है 0 to 1 dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे आप कितना आ रहा है, इसका आंसर वैसे π/4 है। फिर दूसरा क्वेश्चन है 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आएगा π/2। ठीक है, तो ये सॉल्व करके देखिए और इनका आंसर बताइएगा कितना आ रहा है। उसी प्रकार से है 0 to π/4 sec x dx, इसका आंसर आएगा आपका log √2 + 1। ओके, ठीक है, अब मुझे बताइए किसी को डाउट है। सत्या, अर्पित, इस वाले क्वेश्चन का भी सॉल्व करिएगा, तो ये आएगा sin log 3। ठीक है, एक बार ट्राई करिएगा। ओके,
किसी को कोई डाउट है? चलिए, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर एंड करते हैं, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।